हेलो नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और नई कक्षा में भी आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य शास्त्र। आज हम अपनी जो ये पुस्तक है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य शास्त्र, संपादक हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज। इसके जो प्रथम इकाई है उसके प्रथम लेखक हैं, उनकी रचना व उनके बारे में चर्चा करेंगे। विशलदेव रासो इकाई प्रथम चैप्टर है अपना विशलदेव रासो। इनके कवि का नाम है नरपति नालय। जो ये आदिकाल के कवि हैं। कवि किस काल के हैं? आदिकाल के कवि हैं और विशलदेव रासो इनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल का विभाजन किया है। आदिकाल, आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल का है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, का नाम दिया है भक्तिकाल और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिन्होंने नाम दिया उसका रीतिकाल। चौथा है आधुनिक काल, गद्य काल। आज हम आदिकाल के कवि, इस काल के कवि हैं वीरगाथा काल के, जो विशलदेव रासो हैं। उनकी रचना है नरपति नालय है उनके कवि। बीए पार्ट फर्स्ट में हमारे वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, ये दोनों बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ने हैं। रीतिकाल है ये बीए पार्ट सेकंड और ये बीए पार्ट थर्ड में पढ़ना। आज हम आदिकाल के कवि नरपति नालय व उनकी रचना के बारे में अध्ययन करें। नरपति नालय का जीवन है, परिचय उसके बारे में। नरपति नालय पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की सुप्रसिद्ध रचना विशलदेव रासो के रचनाकार हैं। इस रचना में उन्होंने स्वयं को कहीं नरपति लिखा है तो कहीं नालय। संभवतः नरपति उनकी उपाधि थी और नालय उनका नाम है।
उनके जीवन से जुड़ी अधिकांश बातें, जैसे कि उनका समय कब का था, कहाँ के थे, ये सब अज्ञात है। बीसलदेव रासो की रचना 14वीं शती विक्रमी मानी जाती है, इसीलिए नरपति नालय का समय भी उन्हीं के आसपास माना जाता है, जो आदिकाल के कवि हैं। अब बीसलदेव रासो कई बार परीक्षा में छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि नरपति नालय की रचना का नाम बताइए, क्योंकि आदिकाल की रचना है, तो आपको बताना है बीसलदेव रासो। अब बीसलदेव रासो की भाषा कौन सी है, तो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की ये एक प्रसिद्ध रचना है। इनके रचनाकार कौन है, नरपति नालय। इस रचना में उन्होंने कहीं पर भी स्वयं को नरपति कहा है, तो कहीं पर नालय, दोनों नाम से वो अपने आप को पुकारते थे। संभवतः नरपति उनकी उपाधि और नालय उनका नाम है। बीसलदेव रासो की रचना 14वीं शती विक्रमी संवत को मानी जाती है। बीसलदेव एक प्रतापी राजा है एवं संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। बीसलदेव रासो ये बीसलदेव नाम का एक राजा है, इसका नायक है बीसलदेव। इन्होंने संस्कृत के भी अच्छे कवि थे। इन्होंने अपना हरिकेली विजय नाटक शिलापटों पर खुदवाया और राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक भी लिखा। अब बीसलदेव रासो है वो 4 खंडों में विभक्त है। अब आपसे पूछ ले, बीसलदेव रासो 4 खंडों में विभाजित है, 4 खंडों में विभाजित है। अब प्रथम खंड में क्या है, प्रथम खंड, इसमें मालवा के परमार भोज की पुत्री, मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती, ये इसकी नायिका है और ये नायक है। राजमती से शाकंभरी नरेश, नरेश बीसलदेव के विवाह का वर्णन। प्रथम खंड में क्या है, मालवा के जो परमार राजा भोज की पुत्री है राजमती, उसका बीसलदेव के साथ, राजा बीसलदेव के साथ विवाह होता है, उसका वर्णन मिलता है। द्वितीय खंड में बीसलदेव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा जाने का वर्णन है। मती से रूठ कर
उड़ीसा जाने का वर्णन है। तृतीय खंड में राजमती के विरह का वर्णन है। जब राजा दूसरे खंड में उनसे रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, उसके बाद राजमती का विरह शुरू हो जाता है, उसका वर्णन है वो तृतीय खंड में है। अब है चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड में भोज राजा द्वारा अपनी पुत्री राजमती को वापस ले आना, राजमती को वापस ले आना विसलदेव द्वारा विसलदेव को वहाँ से चित्तौड़ लाने का प्रसंग है। यह एक, अब ये छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई विसलदेव रासो है वो किस प्रकार का काव्य है। तो विरह प्रधान काव्य है, विरह प्रधान काव्य। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में, बार बार आ जाता है। इस काव्य में वीर और श्रृंगार रस का चित्रण है। भाषा पुरानी राजस्थान, वीर रस का तो केवल आभास मात्र है। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने को मना करने का वर्णन भी है। ये एक घटना पर आत्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य लगता है। इनकी भाषा साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। साहित्य की सामान्य भाषा तो हिंदी है, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। ये होने के कारण काव्य किस प्रकार का है? विरह प्रधान, ये काव्य है। मतलब इसको गाया भी जा सकता है, गे का अर्थ है गाया। इनकी भाषा में बहुत हेरफेर हुआ है। विसलदेव रासों में 12 मासा वर्णन भी मिलता है, जो बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। विसलदेव रासों
मूलतः वीर्य प्रधान काव्य है, इसको आपको याद रखना है। अब पूछ लेते हैं बीसलदेव रासों के नायक कौन है? तो आपको बताना है बीसलदेव। बीसलदेव रास की नायिका राजमती है, जो परीक्षा में पूछ लेते हैं। भाषा आपको बता दी पुरानी राजस्थानी, वीर्य प्रधान गेय काव्य है, रस श्रृंगार और वीर का चित्रण है, 12 मासा वर्णन है और इसमें 12 वर्ष की कठोर दिन बाद युवा राजमती है वो मुश्किल से काटती है, वीर्य में रहती है, उसका वर्णन किया गया है। अगले अपनी जो कक्षा होगी उसमें हम अगले कवि की रचना व उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।